अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने देखो एयर पोल्यूशन पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि एसिड रेन क्या है, एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो पोल्यूशन हो जाती है एयर में, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI बोलते हैं, इज अ रेटिंग सिस्टम दैट शोज हाउ बैड इज द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। तो ये जो AQI है ये एक रेटिंग सिस्टम है जो आपको ये बताता है कि आपके इर्द गिर्द की जो एयर है वो कितनी ज्यादा पोल्यूट और कितनी साफ है। एंड AQI वैल्यू अंडर 50 इज कंसिडर्ड गुड इन क्वालिटी। हमारी जो एयर की क्वालिटी है वो गुड है। This means that it is safe for you to spend a time indoors without posing a risk to your health। मतलब ये आपके लिए बेहतर है कि आप ना ज्यादा से ज्यादा टाइम जब वो इंडोर गुजारें बगैर अपनी जिंदगी को खतरे में डाले हुए। एज अ AQI नंबर इंक्रीज, अब जब AQI नंबर इंक्रीज कर जाएगा, देखो हमने पहले बोला कि अगर 50 के अंदर है तो क्वालिटी उसकी एयर की गुड है, लेकिन अगर ये नंबर इंक्रीज कर गया है, सो डज द रिस्क टू हेल्थ, तो क्या ये आपकी हेल्थ के लिए रिस्क है? तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क ही है, because AQI over 300 is considered a hazardous। because अगर AQI की concentration 300 से ज्यादा है तो वो खतरनाक है। Children under 18, adult over 65, people with a chronic heart or lungs disease and diabetic people have a high risk group। तो वो बच्चे जो 18 से कम हैं या वो एडल्ट जो 65 से अबव हैं, उनमें इन डिजीज का रेट जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन इंक्रीज कर जाता है। तो तभी तो कहा जाता है ना कि इंडोर रहना चाहिए। Outdoor workers can also be considered a higher risk because of the prolonged exposure। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रेंज में फॉल नहीं करते, लेकिन क्योंकि इनका काम ज्यादातर आउटडोर का होता है तो ऑब्वियस सी बात है एयर पोल्यूशन में ज्यादा एक्सपोज होंगे वो, तो उनके लिए भी डिजीज का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है बच्चे, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन व्हेन द एयर क्वालिटी इज बैड। अगर हमारी एयर पोल्यूटेड है, एयर की क्वालिटी बैड है, AQI जो है वो इंक्रीज कर गया है, तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए इस बैड क्वालिटी से बचने के लिए। फर्स्ट पे देखो, टू रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर, अपना टाइम जो है वो बाहर ज्यादा ना गुजारें, उस टाइम को कम कर दें। ऑल्सो रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, और बाहर जितनी भी आपकी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, जितने भी प्लेइंग एरियाज हैं वहां पे ना जाएं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, the chances of being affected by the unhealthy atmosphere increase if a person stays outdoor for the longer period or involved in a more laborious activities outdoor। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अब उसने क्या बोला है कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इंसान जो ज्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे लेबर तबका वगैरह है या कोई और भी लोग हैं ज्यादातर जो है वो आउटडोर में रहते हैं, तो उनकी जो हेल्थ है वो ज्यादा मुतासर होती है एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि इंडोर पे हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट द चांसेस ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय द अनहेल्दी एटमॉस्फेयर इंक्रीज। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर हमारा ऑब्वियसली बात है बैड है, एयर बैड है, तो अगर उस बैड एयर में जो लोग ज्यादा देर तक रहेंगे उनकी हेल्थ के लिए भी वो खतरनाक है, तो इंक्रीज हो जाते हैं। बिकॉज इफ अ पर्सन स्टेज आउटडोर फॉर द लॉन्गर पीरियड और इन्वॉल्व अ मोर लेबरस एक्टिविटीज आउटडोर, अगर वो उस बुरे माहौल में या उस बैड एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक काम करेंगे तो उनके लिए वो नुकसानदेह है। सेकेंड पॉइंट, इफ यू आर फोर्स टू गो आउट, मजबूर है बाहर जाने के लिए, आपने जाना ही जाना है, कोई ना कोई चीज आपने लेके ही आनी है, देन कंसीडर वेयरिंग अ मास्क। तब उसने कहा है कि कोशिश करें तो मास्क को पहने। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द मास्क प्रोवाइड द एडुकेट सेफ्टी अगेंस्ट पर्टिकुलर मैटर। अब ऑब्वियस सी बात है हम तो पहनते हैं सिंपल सादे से मास्क, अब जो हर मास्क है वो हर पोल्यूटेंट के अगेंस्ट वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें मास्क कौन सा पहनना चाहिए। Unfortunately, not all the masks provide the adequate safety against the particular matter। हर मैटर से क्योर होने के लिए हर मास्क ठीक नहीं है। क्लॉथ और डस्ट मास्क में नॉट इफेक्टिवली फिल्टर आउट ऑफ ऑल द फाइनर पार्टिकल्स। अब कपड़े का मास्क हम पहनते हैं या इसके अलावा जो है वो आम जो प्लास्टिक के मास्क हैं वो वाले पहनते हैं, तो उसने कहा कि ये सही नहीं है। तो उसने कहा ये जो मास्क है ये सही नहीं है, ये फाइनर पार्टिकल्स को जो है वो रेजिस्ट नहीं करते। हाउ एवर वेल फिटेड N95 मास्क हैव अ बेटर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज। एक मास्क उसका नेम बताया N95, उसकी ज्यादा एबिलिटी है, फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा है, दैट मे बी सेफर टू यूज। ये जो N95 मास्क है, ये जो क्लॉथ वाले मास्क हैं उससे ज्यादा अच्छा है और ये आपको ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, कीप योर इंडोर्स हेल्दी बाय कीपिंग द विंडोज एंड डोर्स क्लोज। अब उन्होंने क्या है कि अपने घरों को जो है वो अगर आपने हेल्दी बनाना है तो कोशिश करें जितने भी विंडोज हैं जितने भी डोर्स हैं उनको क्लोज रखें। अगर एयर पोल्यूटेड है
तो वो किसी भी जगह से जो है वो आपके घर के अंदर भी आ सकती है। इफ इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द क्लीन एयर इन द एंटायर रूम, अब अगर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप पूरे के पूरे कमरे को जो है वो खुशगवार बनाएं, पूरे के पूरे कमरे में जो पोल्यूटेड एयर है वो ना आने दें, देन क्रिएटेड अ क्लीन रूम बाय स्विचिंग ऑन एयर कंडीशनर और अ एयर क्लीनर। तब उसने क्या कहा है, देन क्रिएटिंग अ क्लीन रूम, तो रूम को आप क्लीन कैसे कर सकते हैं, बाय स्विचिंग ऑन एयर कंडीशनर और एयर क्लीनर। तो फिर आप क्या करें, एयर कंडीशनर और एयर क्लीनर को जो है वो ऑन कर दें ताकि आपके कमरे के अंदर से जो है वो डस्ट के पार्टिकल्स को वो रिमूव कर दे। क्लियर। फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या है, ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी अलामात आपको जाहिर हों जो आपको लगे कि आपके लिए खतरा है, सो टॉक टू योर डॉक्टर। तो उसने कहा कि अपने डॉक्टर से जो है फिर वो बात करें। इस पे क्या है, इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर टू डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उन्होंने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का डिटेक्टर जो है वो लगाएं और फिर वहां पे आपको ये पता चल जाता है कि आपके इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट है वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है। So these higher level of carbon monoxide may occur due to the faulty fuel burning appliances. अब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का रीजन क्या है कि आप जो भी आपके इर्द गिर्द के अप्लायंसेस हैं उनके अंदर जो बर्निंग है वो कंप्लीटली नहीं हो रही। सो आपके इर्द गिर्द जो है वो ज्यादातर फॉल्टी फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान में आपने रखना है। लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर बाय दीज हाई रिस्क ग्रुप में अफेक्ट देयर लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन। अगर आप मुसलसल इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वो मुसलसल वो चीजें आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी और वो नुकसान किसको दे रही हैं, आपके लंग्स को, हार्ट को और ब्रेन को। एन एयर पोल्यूटेंट कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम and can cause a coughing or itching of eyes which may lead to the poor quality of life, hospitalization, cancer or even a premature death। ठीक है, अब उसका मतलब है कि अगर जो है वो आप एक ही जगह पे ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो मुसलसल पोल्यूटेंट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। जब वो मुसलसल आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, जिस वजह से वो कौन सी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, आपको कफिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, आंखों में इरिटेशन हो सकती है और आखिरकार इससे क्या होगा, इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाएगा और कैंसर जैसी डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, एंड इवन अ प्रीमेच्योर डेथ, और प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। तो ये बच्चे चैप्टर 10 का आज हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।